देखिए आज हमारा जो पार्ट 12 है क्लास 12 इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आज हमारी फर्स्ट बुक का मेरे ख्याल से जितने भी अब हमारे मैक्सिमम मिनिमा के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं केवल आपको वही कराऊंगा। मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम में जो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए मैक्सिमम मिनिमा से भी आ सकता है, आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपका 3-4 नंबर ही केस स्टडी में आ जाए, 5 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाए, कहीं भी आ जाए। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको आने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है। 7-8 क्वेश्चन बैठेंगे, उन्हें हम कर लेते हैं ख़त्म। उसके बाद हम सेकंड बुक को स्टार्ट करेंगे और सेकंड बुक में हम पहला काम, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इंटीग्रेशन के, और फिर हम आएंगे AOI पे। AOI से आपका 5 नंबर का पक्का आता है, ठीक है। जो 10-12 क्वेश्चंस होंगे उन्हें ही कर लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा AOI में। फिर AOI के बाद हम डिफरेंशियल को पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, और वेक्टर और 3D में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ज़्यादा 2 या 3 वीडियो में काम खत्म हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि इस महीने के एंड तक हम सारा कोर्स इंपॉर्टेंट वाला रिवाइज कर लेंगे। फिर लास्ट के 15 दिन में हम केवल, अब मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा करने के लिए, आपको वो करने हैं, और जो डेली क्वेश्चन कराए जाएंगे उन पर ध्यान देना है बस। अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास तो हो ही जाओगे बहुत अच्छी तरह से। देखिए वो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर टैंक है मेरे पास। क्या है? एक रेक्टेंगुलर टैंक है। आपके NCERT के क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। एक रेक्टेंगुलर टैंक है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है? 2 मीटर हाइट दे रखी है आपको। क्वेश्चन में कह रहा है इट डेप्थ इज 2 मीटर, उसकी डेप्थ है 2 मीटर और वॉल्यूम है 8 मीटर क्यूब। अब बेटा जी डेप्थ किसे कहते हैं? अब डेप्थ को हम लोग विड्थ से कभी कभी कंपेयर कर लेते हैं। विड्थ को कहते हैं चौड़ाई और डेप्थ होती है गहराई। तो गहराई का मतलब हो गया हाइट। हाइट कितनी है उसकी? 2 मीटर। वॉल्यूम कितनी दे रखी है रेक्टेंगुलर टैंक की? और रेक्टेंगुलर टैंक का मतलब होता है क्यूबॉइड। क्या मतलब होता है? क्यूबॉइड। हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे क्यूबॉइड का फॉर्मूला। और वॉल्यूम दे रखी है आपको 8 मीटर क्यूब, हाइट है 2 मीटर। फिर कह रहा है कि जो बेस को बनाने की कॉस्ट है वो है 70 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, और जो साइड्स को बनाने की कॉस्ट है, कॉस्ट फॉर साइड। साइड कितनी होती हैं? 4 साइड होंगी। देखो आप जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हो या कहीं भी एक रूम में बैठे हैं, अगर उस रूम को रेक्टेंगुलर मानोगे तो 4 दीवारें हैं उसमें, ठीक है। साइड्स का मतलब होता है ये वाली जो आपके क्या कहते हैं, एक तो हो गया बेस हो गया नीचे वाला सरफेस, साइड हो गई 4 दीवारें। साइड्स क्या हो गई? 4 दीवारें। आप यहाँ पे 4 वॉल्स भी लिख सकते हो, साइड्स लिखो, वॉल्स लिखो, जो आपको सही लगे वो लिखो। कोई साइड से लाइन मत समझ लेना। 4 दीवारों की बात करी जा रही है। क्या कॉस्ट है उनको बनाने की? ₹45 पर मीटर स्क्वायर। आपको क्या निकालना है कि भैया जो मेरा टैंक भी बन जाए और उसकी कॉस्ट लीस्ट आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट आनी चाहिए। भाई मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा कंजूस भी बनूंगा, मैं सोचूंगा कि भाई कम से कम में मेरा काम हो जाए, ठीक है। अब कैसे सोची जाएगी ये बात? तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको पता है कि आपको ब्रेड्थ गिवन है, वॉल्यूम मैंने बताया ये क्यूबॉइड है। ये क्या है? क्यूबॉइड है, उसका वॉल्यूम 8 है। तो मैंने इसकी लेंथ को लेट किया x, ब्रेड्थ को लेट किया y, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम कितनी है हमारी? 8, लेंथ है x, ब्रेड्थ है y, हाइट कितनी है? 2। तो XY की वैल्यू कितनी आएगी? 8/2, 4। तो XY आ गया मेरा 4। यहाँ से अगर मैं Y निकालूंगा तो कितना आएगा बताइए ज़रा? 4/x, 4/x। तो उसके बाद उसने रेक्टेंगुलर टैंक में एक बात और बोली है, स्टार्टिंग में टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड ओपन एट द टॉप। इसमें ये बात भी लिख लेना कि ये क्या है? ओपन एट टॉप। बेटा जी अगर ये ऊपर से खुला हुआ है, इसका मतलब जो गांव में होते हैं ना ट्यूबवेल टाइप जहाँ नहाने जाते हैं, ये कुछ वैसा सा बना हुआ है, ऊपर से खुला हुआ है। अब जब ये ऊपर से खुला हुआ है तो ऊपर वाले का सरफेस एरिया काउंट नहीं होगा, ऊपर वाले का सरफेस एरिया काउंट नहीं होगा। तो लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक के लिए सबसे पहले सरफेस एरिया बताइए क्या होगा इसका? सरफेस एरिया जिसका बेस है, बेस का एरिया कैसा होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और 4 दीवारी का एरिया निकलता है लेटरल सरफेस एरिया। 4 दीवारी के एरिया को और क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 इंटू हाइट ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2h ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है चेक करिए जरा, x इंटू वाई, एक्स और वाई, ये तो एरिया है बेस का, प्लस 2h, h कितना है, h कितना चेक करिए, हाइट कितनी दे रखी थी 2, और लेंथ प्लस ब्रेड्थ x प्लस वाई। अब भैया जी इसकी कोस्ट, नाउ कोस्ट इज डिनोटेड बाय, कोस्ट को किससे डिनोट करोगे, c से। कोस्ट कितनी आएगी, ये तो एक्स वाई किसका एरिया है, बेस का, और बेस की कोस्ट कितनी है, एक्स वाई तो एरिया आ गया, और पर मीटर स्क्वायर की कोस्ट है 70 रुपीज़ इंटू 70, ये 4 टाइम एक्स प्लस वाई तो एरिया आ गया, और कोस्ट कितनी है इसकी 45। भैया पहले एरिया निकालोगे उसका कि 4 दीवार का एरिया इतना आया है, फिर उसमें पर मीटर स्क्वायर की कोस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया 70 एक्स वाई, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 4, 70 इंटू 4 280, 4 इंटू 45 180, एक्स प्लस वाई, वाई कितना है 4 अपॉन एक्स, कितना है वाई 4 अपॉन एक्स। तो c इज इक्वल टू फाइनल जो आया 280 प्लस 180 एक्स प्लस 720 अपॉन एक्स, ये बन गया, ये c का फंक्शन बना। भैया पहले फंक्शन बनाने का ही काम है सारा, फंक्शन बन गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, ये मैंने अभी डेरिवेटिव टेस्ट में भी बताया था कि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है उसमें हम कैसे करते हैं, पहले निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं कि जो भी आपका फंक्शन c है, जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करना है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके उसको 0 के इक्वल पुट कर लें, उसको 0 के इक्वल पुट कर लें, ताकि आपके क्या निकल जाए क्रिटिकल पॉइंट, क्या मिल जाए आपके क्रिटिकल पॉइंट। अब इसका डी अपॉन डी एक्स करिए, कितना आएगा, टू ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट भी कहते हैं इन्हें। 280 का हो गया 0, 180 एक्स का हो गया 180, और 720 अपॉन एक्स का माइनस 720 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो पुट करिए डी सी अपॉन डी एक्स को 0, 180 इज इक्वल टू 720 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 720 अपॉन 184, एक्स की वैल्यू बनेगी प्लस माइनस 2, माइनस 2 को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट करके लिखेंगे लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो x की वैल्यू आई ओनली 2, क्या आई x की वैल्यू केवल 2। अब डबल डेरिवेटिव करें जरा कोस्ट वाले फंक्शन का, d2c अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 180 का 0 होगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1। तो जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो 180 का 0 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 720 को तो बाहर निकाल लेना, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, तो ये वैल्यू आएगी 1440 अपॉन एक्स क्यूब। एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 2 का क्यूब 8, इससे डिवाइड करो जरा, 8 इंटू 18, तो 180 आ रही है वैल्यू, 180 इज ग्रेटर देन 0, दैट शोज c इज मिनिमा, या c इज मिनिमम एट x इज इक्वल टू 2। कॉस्ट हो गई मिनिमम, c मिनिमम हो गया, यही तो प्रूफ कर, यही तो निकालना कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, लीस्ट वाला पार्ट प्रूफ हो गया, मिनिमम हो गया, ठीक है। अब कितनी कॉस्ट लीस्ट होगी, x की वैल्यू 2 आ रही है, y किसके इक्वल है 4 अपॉन एक्स के, 4 अपॉन एक्स कितना होगा 4 अपॉन 2, कितनी आई y की वैल्यू 2, तो मतलब लेंथ आ रही है 2, ब्रेड्थ आ रही है 2, और हाइट कितनी दे रखी है 2। वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ क्यूब। अगर वो पूछे कि भाई आपको प्रूफ करना है कि इसकी लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक होगा जब ये क्यूब होगा, तो आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि ये क्यूब है, क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों इक्वल आ गई हैं, तो ये क्या है एक क्यूब। तो यहाँ लिख भी लेना, जैसे हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, इट इज़ अ क्यूब।
L इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। क्यूब भी बन गया एक। अब मुझे लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट और निकालनी है, तो कॉस्ट का फंक्शन यहाँ से लिख लो। अगर देखो यहाँ से आप वैल्यू डालते हो तो आपको y निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ से निकालते हो तब भी नहीं ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ से निकालते हो, तीनों में से किसी से भी कॉस्ट निकल सकती है, और अगर आप यहाँ से निकालते हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी y की। लास्ट वाले से निकालेंगे तो c इज इक्वल टू 280 प्लस 180 x प्लस 720 अपॉन एक्स। x की वैल्यू पुट करो, कितनी है 280 प्लस 180, x की जगह 2 प्लस 720 अपॉन 2, तो 280 प्लस 360 प्लस 360 टोटल करेंगे तो आंसर आएगा 1000 रुपये। तो ये तो 1000 रुपये है, ये है आपकी लीस्ट एक्सपेंसिव कॉस्ट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केस स्टडी में भी आ सकता है, लेंदी क्वेश्चंस में भी आ सकता है। आराम से ये आपको 4 से 5 नंबर देगा, उसे छोड़ नहीं सकते। फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। भाई देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर विंडो है जिसके ऊपर एक सेमी सर्कल रखा हुआ है, एक सेमी सर्कल ओपनिंग है। ये सेमी सर्कल ओपनिंग कह सकते हो, ये है कि जैसे डिज़ाइन है विंडो का कि नीचे रेक्टेंगल की तरह इसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। ऐसी विंडोज़ आपने देखे होंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े बड़े घरों में, जैसे ऐसी विंडोज़ होती हैं। ठीक है भाई, ऐसी विंडो है, फिर उसके ऊपर ऐसे सर्कल रखा हुआ है। मतलब एक सी बनवा लेते तो कुछ हो जाता, पर नहीं, दो दो चीज़ें सीखनी है कि रेक्टेंगल और सर्कल एक ही जगह सीखना चाहते थे वो। कोई बात नहीं, फिर उसने छोड़ा उन्होंने ना पेरीमीटर बताया इसका कि यहाँ से यहाँ तक पूरी विंडो का जो पेरीमीटर है वो 10 मीटर है। ये बताई बात। पहले तो बताया कि जो विंडो की शेप है वो रेक्टेंगल प्लस सेमी सर्कल है, रेक्टेंगल के ऊपर सेमी सर्कल रखा हुआ है। 10th में हम ऐसे क्वेश्चन करते थे सरफेस एरिया निकालने वाले, जिसमें हम हेमिस्फेयर के ऊपर कोन माउंटेड कर देते थे। तो इसी तरह से ये रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल रखा हुआ है। वो तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये 10 मीटर हो गया पेरीमीटर इसका। अब पेरीमीटर में हम लोग गलती क्या करते हैं, जब पेरीमीटर आता है ना तो पेरीमीटर टोटल का बता रहा है। हम पेपर में गलती करके आते हैं कि पेरीमीटर ऑफ दिस प्लस पेरीमीटर ऑफ दिस, पेरीमीटर ऑफ दिस प्लस पेरीमीटर ऑफ दिस इज इक्वल टू 10। वहाँ गलती हो जाती है। भाई ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, ये दोनों पहली बात एक हैं। और जब पेरीमीटर की बात आती है तो हम केवल बाहर की बाउंड्री को देखते हैं। क्या देखते हैं हम? केवल बाहर की बाउंड्रीज़ को। देखिए कहाँ कहाँ से देखेंगे। मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ए बी सी, बीच में मैंने कोई पॉइंट ले लिया डी ई। अगर मैं दोनों को अलग अलग करता तो पहले मैं ए बी सी ई निकालूंगा, फिर मैं ई सी डी ई निकालूंगा। तो दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, तो दोनों अलग अलग हो गए ना, अलग थोड़ी हैं, तो चिपके हुए एक दूसरे के ऊपर। जब सरमाउंटेड या एक दूसरे के ऊपर होते हैं इस तरीके से, तो जो उनकी कॉमन लाइन होती है उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। उसको हम कभी भी किसका पार्ट नहीं मानेंगे? पेरीमीटर का पार्ट नहीं मानते। मतलब हम वहाँ से थोड़ी जाएंगे, वहाँ से तो जब ज़्यादा जब ये अलग अलग होता, सी को जब मैं क्रॉस करता तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग हैं, पार्टीशन है ये। लेकिन ये पार्टीशन नहीं है, दोनों की एडजॉइनिंग लाइन है। तो अब ऐसा समझिए कि फिगर ऐसी है। क्वेश्चन करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा, ये फिगर ऐसी है, तो अब थोड़ी जाएगा बीच में, ये ऐसे जाएगा, ए बी सी डी ई ऐसे घूम के आएगा पूरा। समझ गए? ऐसे घूम के आएगा। तो मतलब पेरीमीटर में ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से फिर ई आएगा, ई से फिर ए आएगा। अब पेरीमीटर दे कितना रखा है उसने इसका? 10 मीटर दे रखा बेटा जी। ए से शुरू करोगे तो पहले ए बी आएगा, फिर बी सी आएगा, फिर सी डी ई। इसको इस तरीके से देखना आर्क, क्योंकि सर्कल की लेंथ को हम आर्क की फॉर्म में लिखते हैं। आर्क सी डी ई प्लस ई ए इज इक्वल टू 10 मीटर। अच्छा, मैंने ये 2x क्यों लिखा? भैया सिंपल x से भी काम चल सकता था। देखो सिंपल सी बात है कि ये जो सेमी सर्कल है, जो मिड पॉइंट होगा सी ई का, सेमी सर्कल कह रहा है तो सी ई एक्ट एज डायामीटर, सी ई एक्ट एज डायामीटर, और इसका मिड पॉइंट क्या बताएगा? इसका सेंटर। और ई से जो मिड पॉइंट तक की लाइन होगी ये रेडियस बताएगी। तो रेडियस अगर मैं इसे x लेता तो यहाँ x/2 आती। ये अपॉन 2 वाला फंडा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने इसे 2x ले लिया, इसको 2y ले लिया। समझ गए बात को? इस तरीके से किया।
इसको y ले सकते हो पर इसको 2x ही लेना। ये क्या कह रहा है सर, इसको 2y क्यों लिया, यहाँ कोई सर्कल थोड़ी है, तो ये 2x था इसलिए 2y ले लिया। अगर आपको 2y नहीं अच्छा लग रहा तो y ले लो इससे, पर इसे 2x ही रखना ताकि आपका काम आसान बन जाए। हो ये x से भी जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसे 2x से ही करोगे, आप x से भी कर लेना। ए बी कितना है 2x, बी सी लिया मैंने 2y, आर्क सी डी ई दैट इज द सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस 1/2 × 2 पाई आर, 2 पाई आर, और कितना है रेडियस x, ई ए कितना है 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया भैया, 2x प्लस 4y प्लस पाई एक्स इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x, y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 4, दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक का काम समझ में आया। पेरीमीटर लिया, पेरीमीटर को कैसे रखा, y को x के रिस्पेक्ट में निकाला। भैया देखो डबल डेरिवेटिव या मैक्सिमम मिनिमम में कहता ही है कि आपके पास वहाँ दो वेरिएबल होंगे। आपको जो पहली कंडीशन गिवन होगी वो इस तरीके से गिवन होगी कि उस कंडीशन में आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दिखा सको। जैसे मैंने y को x के रिस्पेक्ट में लिख लिया, कारण कि जब मैं गिवन से प्रूफ वाली कंडीशन में आऊँगा, गिवन से जब मैं प्रूफ वाली कंडीशन में आऊँगा कि मुझे डायमेंशन निकालने हैं विंडो के जहाँ से मैक्सिमम लाइट एडमिट हो सके। अब इस विंडो से जब मैक्सिमम लाइट बाहर आएगी, मैक्सिमम लाइट बाहर आएगी, इसका मतलब लाइट कोई कोनों से थोड़ी आएगी, इसके लाइट तो बीच में से आएगी, और लाइट जब बीच में से आएगी इसका मतलब वो बात कर रहा है उसके पेरीमीटर की या एरिया की, वो बात कर रहा है उसके एरिया की। किसके एरिया की बात कर रहा है, इस पूरे बने हुए स्ट्रक्चर की। तो एरिया को हम, आप डालिए एरिया ऑफ विंडो और ब्रैकेट में लिखेंगे ए, कि हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ विंडो किस किस पे डिपेंड करेगा भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 2x इंटू 2y, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल सॉरी, 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है इसका, x पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब a इज इक्वल टू 4 टाइम XY प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाय 2। अब भैया एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने भी बताया था y को हम जो गिवन कंडीशन होगी वहाँ पे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए x और y, डेरिवेटिव दोनों के रिस्पेक्ट में हो सकता है क्योंकि दोनों ही वेरिएबल हैं, कांस्टेंट तो है नहीं इनमें से कोई भी। अगर आप दोनों के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो फिर यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1, फिर करते रहना क्वेश्चन को। तो पहले आप y को किस में कन्वर्ट कर लो, x में। यहाँ पर भी 4x और y कितना है 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 4 प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। 4 से हो गया जी 4 कैंसिल। अब एरिया कितना आया 10x माइनस पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बन गई बात वैल्यू रखते ही। अब dA बाई डी एक्स करो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। 10 माइनस ये कितना आएगा, पाई तो कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, तो कंबाइंड बनेगा 2 पाई एक्स, यहाँ 4x और यहाँ पे पाई अपॉन 2 को बाहर ले लीजिए और एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, क्या बचा ये पाई एक्स। तो माइनस 2 पाई एक्स प्लस पाई एक्स माइनस पाई एक्स माइनस 4x। फॉर मैक्सिमा बाय मिनिमा dA बाई डी एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। 10 माइनस पाई एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, पाई एक्स प्लस 4x को एक साइड ले जाओगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा और 10 इज इक्वल टू 10, x को कॉमन लो पाई प्लस 4 आएगा। तो भैया जी x की वैल्यू क्या आ गई 10 अपॉन पाई प्लस 4।
अब करते हैं डबल डेरिवेटिव। अभी तो हमारा x निकला है। डबल डेरिवेटिव क्या होगा, tan का 0 माइनस पाई एक्स का माइनस पाई और माइनस 4x का माइनस 4, माइनस कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, लेस देन 0। पाई तो पॉजिटिव, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, प्लस 4 7.14 हो गया, बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस, तो पूरी क्वांटिटी को क्या बना देगा, नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0। डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0, दैट मीन्स ए इज मैक्सिमम, एरिया इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4। ठीक है, एरिया की वैल्यू मैक्सिमम होगी किस पे, x इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4 पे। आगे भैया एरिया मैक्सिमम आ गया। इसके बाद क्या निकालना, इसका डायमेंशन निकालनी। भाई इतना काम तो हमारा हो गया ना, डायमेंशन ऑफ विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। मैक्सिमम लाइट का मतलब मैक्सिमम एरिया, ये तो शो कर दिया हमने। अब विंडो की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, x आ गया 10 अपॉन पाई प्लस 4। y निकालना है। पहली बात हमें वैल्यू चाहिए 2x की, क्योंकि लेंथ मैंने 2x मानी है उसकी। तो जब डायमेंशन की बात करेगा, जब 2x किसके इक्वल है, ए बी के, तो भैया इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ए बी कितना आएगा 20 अपॉन पाई प्लस 4। y क्या है देखिए जरा, y है हमारे 10 माइनस पाई एक्स माइनस 2x अपॉन 4। देखिए जब सोल्व किया था, जब मैंने इतना गौर नहीं दिया उस चीज़ पे। अब देखिए जरा, अगर मैं दोनों में से x को बाहर ले लूँ, माइनस x को, अंदर क्या बचेगा, पाई प्लस 2 अपॉन 4, 10 माइनस पाई प्लस 2, और x की वैल्यू कितनी है, इंटू 10 अपॉन पाई प्लस 4, और नीचे कितना है 4। वैल्यू पुट कर दी x की कॉमन लेके। y इज इक्वल टू 10 माइनस, भैया एलसीएम ले लो, यहाँ 1 है 10 का, और ये पूरी क्वांटिटी 1 है, तो ये 1 है, यहाँ पे पाई प्लस 4 है, तो एलसीएम आएगा पाई प्लस 4। इस पाई प्लस 4 की मल्टीप्लाई किस में होगी, ये तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे ऊपर कितना है, माइनस 10 टाइम पाई प्लस 2, ये पाई प्लस 4 है, और ये डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है। भाई ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये दोनों क्या होंगे आपस में, मल्टीप्लाई। 10 पाई प्लस 40 माइनस 10 पाई माइनस 20 अपॉन 4 टाइम पाई प्लस 4। 10 पाई से 10 पाई कट दो, y कितना आया 20 अपॉन 4 पाई प्लस 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो y की वैल्यू आई 5 अपॉन पाई प्लस 4। अब बताइए ए बी की आ गई, बी सी, ए बी मतलब लेंथ हो गया, और बी सी मतलब ब्रेड्थ, तो बी सी कितना होगा 2y के इक्वल है, तो 2y मतलब 2 इंटू 5 अपॉन पाई प्लस 4, आंसर आ गया 10 अपॉन पाई प्लस 4। देखो भैया जी, ये तो हो गई ब्रेड्थ, ये हो गई लेंथ, और अगर रेडियस मांगे तो ये हो गई रेडियस। तीनों चीज़ हैं आपके पास, इसे लिख लीजिएगा रेडियस, ये हो गई इसकी लेंथ, और ये हो गई इसकी ब्रेड्थ। ये था क्वेश्चन। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और है, पहले इस क्वेश्चन को ढंग से कर लीजिए एक बार, और ढंग से 2 बार प्रैक्टिस करिएगा, जब जाके एक बार सही होगा। देखिए क्वेश्चन है थर्ड, आपकी एनसीईआरटी गई है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अ कोन इज इंस्क्राइब्ड इन अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर। एक कोन है जिसको किस में बनाया है, एक स्फेयर में। स्फेयर का रेडियस क्या है, आर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ढंग से समझ के चलोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, स्फेयर ऑफ रेडियस आर, स्फेयर का रेडियस आर है, तो भैया ये सेंटर किसका है, ये सेंटर तो है ओ, मैंने इसका लिया है, किसका, जो इसका बेस है, किसका बेस है, कोन का बेस है। और ये सेंटर ओ डैश ले लेना आप, किसका भैया, ओ डैश सेंटर किसका होगा, रेडियस, स्फेयर ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ डैश, ये स्फेयर का सेंटर है। ठीक है बेटा जी, स्फेयर का रेडियस क्या होगा, भाई देखो बुक्स में ना 2 तरीके से मिल सकता है आपको। इसे एक्स ले लेगा,
अब ये r है भाई, सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो स्फेयर का जो डिस्टेंस होगा उसे रेडियस बोलेंगे। तो o डैश b भी रेडियस होगा और o डैश a भी क्या होगा, o डैश a और o डैश b दोनों ही क्या होंगे बेटा जी, रेडियस होंगे, r के इक्वल होंगे। अगर ये कैपिटल R गिवन होगा तो कैपिटल R लेना, स्मॉल r गिवन होगा तो स्मॉल r लेना। यहाँ तक की बात मेरी क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में से कैपिटल R लिया हुआ है, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसमें स्मॉल r लिखा है। ये कौन इज इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस r, फिर वो कह रहा है कि इसका जो एल्टीट्यूड होगा, नाउ टू प्रूव दैट एल्टीट्यूड ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम मिनिमम है, एल्टीट्यूड ऑफ किधर गया ये रहा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ मैक्सिमम रेडियस r इज 4 बाय 3, मैक्सिमम वॉल्यूम, एल्टीट्यूड ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज 4/3r, ये तो एल्टीट्यूड होना चाहिए। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वॉल्यूम को इस तरह से दिखाएगा दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो मैं इसका ना बहुत अच्छा आपको तरीका बता देता हूँ। एक वॉल्यूम ऑफ कोन, सब कुछ वॉल्यूम ऑफ कोन पे डिपेंड है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन को ही लेके चलेंगे। पहले तरीका देखिए सॉल्यूशन में, आपको एक सटीक तरीका है इसका, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाइए पहले। क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर, तो आप लिख लीजिए यहाँ रेडियस स्क्वायर, रेडियस ही तो होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, इनटू h, h को क्या बोलते हैं, हाइट। ये मैंने अभी रोका, ठीक है, मैं से लिखवा भी होता कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, मैंने अभी क्यों रोका। अब एक बात बताओ कि मुझे पता है कि रेडियस का स्क्वायर होगा, रेडियस का स्क्वायर होगा। आप इतने पार्ट को देखना गौर से, ओ डैश, ओ और बी को, अगर ये r है और मैं ओ बी को x ले लूँ, ओ बी को क्या ले लूँ, x, तो ये कितना पार्ट आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, यही आएगा ना। मैंने इसका रेडियस r है, इसके रेडियस को x मान लिया, तो भैया बताओ मेरा ओ डैश कितना आएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। एक बात और बताना, क्या जो इसकी अब हाइट है, अब इसकी जो हाइट है, टोटल हाइट, वो कितनी हो गई, अब ये बताओ जरा, ओ ए r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम कैसे लिखा जाएगा, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट r प्लस अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये तरीका जब पहले केस में जाओगे। अब दूसरा केस ये सोच के चलो कि आपने इसे x लिया, o डैश o को मैंने x रखा, o डैश o को मैंने क्या रखा, x रखा। अब x अगर इसे रखा है तो ये बेस कैसे आएगा, इसमें ही पाइथागोरस लगेगी, क्या आएगा ये r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वॉल्यूम क्या होगा इसका, 1/3 पाई r स्क्वायर रेडियस स्क्वायर, तो रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और हाइट क्या होगी r प्लस एक्स। जब इसका स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगी वैल्यू, r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर r प्लस एक्स। बताइए जी दोनों में से कौन सा ईजी है, यहाँ प्लस है, इसको हटाने में थोड़ी सी मुसीबत होगी और उसके डबल डेरिवेटिव में और भी ज़्यादा मुसीबत होगी। तो सिंपल तरीका ये है कि आपको पता है कि वहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो r को रूट में लिखो, क्योंकि स्क्वायर रूट को वैनिश कर देगा, हटा देगा वहाँ से। समझ गए बात को? तो आपको ये मान के चलना है, पहले केस को छोड़ना है और दूसरे को पकड़ना है, ठीक है। ये हो गया वो इम्पोर्टेंट काम। अब वॉल्यूम, यहाँ पे ये x आया, भाई ओ बी कैसे निकाला है वो मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ, आपको लिखना हो तो। लेट ओ डैश इज इक्वल टू एक्स, तो देन ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट, भैया 90 है, 90 के सामने हाइपोट r हो गया, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ओ बी कितना आ गया, अंडर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि रेडियस है किसका, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर रूट r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू हाइट। हाइट कितनी होगी इसकी, r प्लस एक्स,
पाई बाय 3 ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये आएगा आर प्लस एक्स। लो जी काम खत्म हो गया। अब करो डी अपॉन डी एक्स। क्यों? देखो पाई कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, क्योंकि आर रेडियस है स्फीयर का और वो दे रखा है कांस्टेंट। तो क्या बचा वेरिएबल? वेरिएबल केवल एक है, वो है एक्स। डी अपॉन डी एक्स, इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल। पहला एज इट इज, दूसरे का क्या होगा? आर का 0 एक्स का 1 प्लस दूसरा एज इट इज, इसका क्या होगा? आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। तो पाई बाय 3 ये आया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 2x स्क्वायर। बन गई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आर स्क्वायर माइनस 2rx माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 3rx प्लस rx माइनस 3x स्क्वायर। r कॉमन लो, क्या बचेगा? r माइनस 3x प्लस x कॉमन लो, क्या बचेगा? r माइनस 3x। पाई अपॉन 3, एक बचा r प्लस x, एक बना r माइनस 3x। ये आया डेरिवेटिव करने के बाद। ठीक है, ये आया डेरिवेटिव करने के बाद। अब फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, भैया क्वेश्चन इजी नहीं है ये। सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव को रखिए 0 के इक्वल। जब इसे 0 के इक्वल रखोगे तो देखो ये तो 0 होगा नहीं पाई अपॉन 3, तो ये वाला पार्ट 0 होगा। तो अगर r अपॉन एक्स 0 हुआ तो r की वैल्यू आएगी माइनस एक्स, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि x को आपने कुछ लेंथ माना है और लेंथ नेगेटिव थोड़ी मान लोगे। तो क्या डालोगे? रिजेक्ट। चलो ये हटा दो। r माइनस 3x को 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से 3x आएगा r और x आएगा आपका r अपॉन 3। आ गई x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई r बाय 3। अब निकालते इसका डबल डेरिवेटिव, d2v अपॉन डी एक्स स्क्वायर। भैया कहाँ पुट करोगे? देखो सबसे आसान वाले पार्ट में पुट करना, जहाँ ईजिली हो जाए। यहाँ हो सकता है सबसे ईजिली, यहाँ हो सकता है सबसे ईजिली। कारण देखिए यहाँ तो आपने फैक्टराइज कर लिया, ये सब तो टर्म एक ही हैं, क्योंकि यहाँ आपके 2 फैक्टर बने हुए हैं। पाई अपॉन 3 को बाहर ही रोक लो, तो बेटा तो बाहर इंतजार कर थोड़ी देर। पहला ऐसे ही r प्लस एक्स एज इट इज, दूसरे का क्या होगा? r माइनस 3x का, r का 0 3x का माइनस 3 प्लस r माइनस 3x एज इट इज, r प्लस एक्स का, r का 0 x का 1 माइनस 3r माइनस 3x प्लस r माइनस 3x। तो ये आ गया पाई अपॉन 3 माइनस 2r माइनस 6x, माइनस 2r माइनस 6x। अब r की वैल्यू क्या निकाली है हमने? देखो r की वैल्यू 3x है, या x की वैल्यू 3r बाय 3 है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो इसमें से। पाई अपॉन 3 माइनस 2r माइनस 6 और x की वैल्यू r बाय 3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। पाई अपॉन 3 इंटू माइनस 4r, तो माइनस 4 अपॉन 3 पाई r लेस देन 0 होगा। 4 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव, r पॉजिटिव, और बाहर लगा हुआ है माइनस, तो पूरा क्या हो गया? नेगेटिव, लेस देन 0। तो v इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू r बाय 3। हो गया मैक्सिमम, v मैक्सिमम हो गया किस पे? x इज इक्वल टू r बाय 3 पे। तो नाउ एल्टीट्यूड, जिस एल्टीट्यूड की बात कर रहा था वो 4r बाय 3, कितना होगा वो है r प्लस एक्स। तो r प्लस r बाय 3, 3r प्लस r बाय 3 कितना होगा? 4r बाय 3। तो जी जो पहला पार्ट तो हो गया प्रूफ, 4r बाय 3 प्रूफ करवा रहा था, ये हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो जहाँ सबसे ज़्यादा सुलझ गया हो वॉल्यूम ऑफ कोन, वहाँ पुट करना। यहाँ पुट करोगे स्क्वायर पे स्क्वायर बहुत खेलना पड़ेगा। वॉल्यूम यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ, ये वाला ठीक है, इसी में करेंगे। इस वाले में तो आपको स्क्वायर का फिर ओपन करना पड़ेगा, नीचे वाले में आ जाना। पाई अपॉन 3 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पाई अपॉन 3
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स। लीजिए बेटा देखिए इसे, पाई अपॉन 3 आपको x को रिमूव करना है, क्योंकि देखो आपको किस में दिखाना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में दिखाना है। आप r को x में नहीं कन्वर्ट करोगे क्योंकि x तो आपने माना है। तो एंड में जब हम आंसर को प्रूव करते हैं तो हम उन्हीं टर्म्स में करते हैं जो गिवन होती है, और जो हमने मानी होती है उन्हें हटाते चलते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, आर स्क्वायर, एक्स की वैल्यू तो हमने लेट किया, एक्स की वैल्यू तो हमारी आई है ना, एक्स तो हमने लेट किया था, एक्स की वैल्यू आर के रिस्पेक्ट में क्या है, आर बाय 3। तो जब आर बाय 3, एक्स की वैल्यू आर बाय 3 है, स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 9। आर बाय 3 का स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन 9, ये बन गया। और दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा, आर प्लस आर बाय 3। अब सॉल्व करिए इसे, पाई अपॉन 3, 9r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 8r स्क्वायर अपॉन 9 और 3r प्लस आर 4r बाय 3। अब कॉमन क्या चाहिए उसे, 8 अपॉन 27। देखो 8 बाहर निकालो इसका और 3 9 जा 27। अब अंदर क्या बचा, 4 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब। तो देखो यही शायद हमें प्रूव करना था, दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 अपॉन 27। 8 अपॉन 27 बाहर आ गया इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखिए यहाँ लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 अपॉन 27 वॉल्यूम ऑफ इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये पार्ट हो गया हमारा प्रूफ, 8 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8 अपॉन 27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर।